वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 6 जून 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया साथियों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया गया, और अब विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो 3 जून को मनाया गया। साथियों साइकिल के आविष्कारक है के मैकमिलन। साथियों दूध का संबंध श्वेत क्रांति से है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, खुदरा कंपनी एस टटर ओमनी प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं स्मृति मंधाना, जो एक क्रिकेटर है स्मृति मंधाना। साथियों मैंने कल भी बताया था कुछ नए ब्रांड एम्बेसडर आपको, तो देखते हैं कौन कौन से बने हैं। फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋतिक रोशन। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा। गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऋतिक रोशन है। साथियों एक गेमिंग ऐप है A23 और थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान। और रियलमी के कौन है? तो शाहरुख खान है। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। फायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर है कियारा आडवाणी। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर दीपा मलिक है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रोहित शर्मा है। और बिग फिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना है। साथियों अगला प्रश्न है आपका, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो साथियों ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। हु हैज वॉन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि साथियों मैक्स वर्स्टैपन किस कंपनी के ड्राइवर हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपन ने। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स और मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। साथियों अब देखो, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, ये तीनों जीता है सर्जियो पेरेज ने। किसने? तो सर्जियो पेरेज ने। साथियों अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो मणिपुर ने साथियों हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अब मणिपुर ने साथियों किया है। अच्छा ये 3 सदस्यीय समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा इसके अध्यक्ष बने। इनके नेतृत्व में साथियों इसका गठन किया गया है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 3 मई को जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद छिटपुट हिंसा शुरू हो गई थी। इसी की जांच के लिए साथियों 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष होंगे कौन? अजय लांबा, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के साथियों पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। साथियों अब मणिपुर में ये हुआ है, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और यहाँ के गवर्नर है अनसुईया उइके। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यसभा यहाँ पर 1 है और लोकसभा 2 है। मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। साथियों देखो विधानसभा सीट की अगर बारे में बात की जाए तो विधानसभा सीट यहाँ पे 60 है। साथियों कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा सीट 60 नहीं है। तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन से राज्य में विधानसभा सीट की संख्या जो है वो 60 है। तो मणिपुर में, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह इम्फाल एवं बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। साथियों और इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। कब? तो 1977 में केबुल लामजाओ को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। साथियों अब यह तैरता हुआ है तो किस झील में यह है? तो मणिपुर में एक लेक है लोकटक लेक, वहीं पे साथियों यह स्थित है लोकटक लेक के अंदर। अब देखो मणिपुर में और भी नेशनल पार्क है, जैसे कि सिरोही नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। लोकटक झील या लोकटक लेक ये कहाँ है? मणिपुर में है। साथियों तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है और यह भारत और म्यांमार को जोड़ती है। तुजू दर्रा। साथियों अब अगला प्रश्न आपका है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साथियों
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं? तो साथियों ये यूएई के हैं। कहाँ के हैं? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडूस यही बने हैं मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष साथियों। अब मौसम विज्ञान संगठन अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में है, और जनेवा स्विट्जरलैंड में है। याद रखना, स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। साथियों वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी साथियों। अब महत्वपूर्ण चेयरमैन जो नए नए बने हैं उसको भी देखते हैं हम लोग। तो टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है मेघना अहलावत। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी है साथियों। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साजी केबी। अशोक लीलैंड के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सीनू अग्रवाल बने हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? दिनेश सीसा बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो सुब्रमण्यम राम मूर्ति। साथियों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कई बार पूछी गई एग्जाम में है, तो बताइए आप जरा सा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, इसके चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो भारत की गुप्तचर संस्था है, इसके निर्देशक कौन है? तो प्रवीण सूद है साथियों। कौन है? प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने? लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई थी, इसके चेयरमैन कौन है? तो मनोज सोनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? रवनीत कौर। यूको बैंक के एमडी कौन बने हैं? अश्वनी कुमार बनी है। अगला आपका है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की इंडिया लिमिटेड की प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो अजय यादव बने हैं साथियों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो अमरेंद्र प्रकाश बने। कौन बने? अमरेंद्र प्रकाश। साथियों एक बात याद रखना आप, मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे साथियों इस 5 प्रश्न का जवाब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में सही देंगे, उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पे 20 रुपीज़ की साथियों राशि दी जाएगी इनाम स्वरूप। साथियों पेटीएम का मैंने नाम लिया, तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? पेटीएम के संस्थापक थे विजय शेखर शर्मा, और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में जो उत्तर प्रदेश में है। तो पेटीएम जो साथियों है इसकी स्थापना हुई कब थी? वर्ष क्या है स्थापना का, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, किस शहर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर किया गया है? साथियों किस शहर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर किया गया है? तो ये नगर है अहमदनगर साथियों। अहमदनगर का नाम अब क्या हो जाएगा? तो अहिल्याबाई होलकर नगर। इससे पहले भी महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न जगहों के नाम बदले गए हैं, यानी कि आप यही से समझ गए कि अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और ये इमेज में दिख रही होगी, यही है देवी अहिल्याबाई होलकर साथियों। और ये जो है वो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ही घोषणा किया है। देखो औरंगाबाद का भी नाम बदला गया था, छत्रपति संभाजी नगर किया गया। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम वीर सावरकर पुल किया गया। इंदौर हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर हवाई अड्डा साथियों मध्य प्रदेश में है, इसका नाम बदल के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया साथियों। तो ये सब कुछ नाम है जो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले बदले गए हैं। तो ये महाराष्ट्र साथियों। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। एंड महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य, और एक और है मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये महाराष्ट्र में। साथियों याद रखना ये 3 जो मैंने आपको वन्यजीव अभ्यारण्य बताए हैं, ये तीनों नए वाले हैं साथियों। अगर आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? अंडमान निकोबार में है। और अगर आपसे पूछते कि सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या किस राज्य में है, तो आप क्या टिक करोगे? महाराष्ट्र टिक करोगे, याद रखना। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो क्या टिक करोगे? मध्य प्रदेश टिक करोगे, मध्य प्रदेश। साथियों देखो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ है? मुंबई।
छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है? पुणे में। अच्छा, इंडियन सेक्रेटरी प्रेस कहाँ है? तो ये भी पुणे में है। और याद रखना, नीरज चोपड़ा स्टेडियम भी पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। साथियों, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है और यह क्यों मनाया जाता है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, अर्थात आपको बताना है विज्ञान दिवस का इतिहास कमेंट बॉक्स में साथियों। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में है। आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत किसने की है? तो साथियों, महाराष्ट्र ने की है। साथियों देखो, इतनी मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो साथियों कमेंट किया करो और वीडियो को शेयर किया करो। देखो, आज से मैंने इंग्लिश मीडियम में भी साथियों शुरू किया है करंट अफेयर, और मैं धीरे धीरे पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों कन्वर्ट कर दूंगा। और आने वाले समय में साथियों मैं इंग्लिश के अलग बनाऊंगा करंट अफेयर वीडियो और हिंदी के अलग बनाऊंगा। ठीक है साथियों। देखो, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास, उसका नाम क्या है? कोमोडो में भाग लेने के लिए आईएनएस सतपुरा कहाँ पहुंचा है साथियों? तो आईएनएस सतपुरा जो पहुंचा है कोमोडो सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए, ये पहुंचा है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता साथियों। क्या है? जकार्ता। साथियों, इंडोनेशिया सबसे तेजी से समुद्र के अंदर साथियों जाने वाला देश बना है, और सर्वाधिक मुस्लिम की आबादी जो है वो यहीं पे साथियों। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो जयवर्धनपुरम कोट्टी। और जापान का पता होगा आपको, टोक्यो जापान की राजधानी है। साथियों, अभी जो अभ्यास साथियों है ये इंडोनेशिया में कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये इंडोनेशिया 4 दिवसीय सैन्य अभ्यास है, याद रखना। और इसका आयोजन इंडोनेशिया के मकासर में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मकासर में साथियों। और याद रखना, ये 4 दिवसीय सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न आपका है, भारत की लेवेंडर राजधानी और कृषि स्टार्टअप गंतव्य के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो ये शहर का नाम है भद्रवाह शहर। कौन सा शहर? तो भद्रवाह शहर साथियों। भद्रवाह शहर कहाँ पर है? तो ये साथियों जम्मू कश्मीर का एक शहर है भद्रवाह, जो भारत की लेवेंडर राजधानी और कृषि स्टार्टअप गंतव्य के रूप में उभर के सामने आया है। तो साथियों, इसकी घोषणा किसने की है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भद्रवाह को भारत की पर्पल क्रांति का जन्मदाता और एग्री स्टार्टअप का गंतव्य बनाया है। किसने? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अच्छा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है कौन, ये जरा सा बताओ आप कमेंट बॉक्स में साथियों। आप देखो, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में है डांची ग्राम अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? तो डांची ग्राम अभ्यारण्य। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तुलबुल परियोजना, ये झेलम रिवर पर है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना, ये मारूसुदर रिवर पर है। डल लेक, बुलर लेक, वेरीनाग लेक, मानस वल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील, ये सारे कहाँ पर है? तो ये सारे हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक फेस्टिवल मनाया गया है, उसका नाम है सिथन स्नो फेस्टिवल साथियों। ये कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। अब अगला प्रश्न आपका है, दुनिया के गुप्तचर समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है साथियों? दुनिया के गुप्तचर समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है साथियों? तो ये हुआ है सिंगापुर में। कहाँ हुआ है? सिंगापुर में। अब साथियों, सिंगापुर में हुआ है तो मैंने तुरंत बताया कि सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। अब साथियों, गुप्तचर विभाग के बारे में बात करते हैं। कुछ देश है जिसके विभिन्न गुप्तचर विभाग हैं और जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मोसाद कहाँ की गुप्तचर संस्था है? इजराइली की। मुखबरात कहाँ की है? मिस्र की। नाइचो कहाँ की है? जापान की। अल मुखबरात कहाँ की है? इराक की। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन साथियों, FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। FBI मैंने बोला समझ ही गए होंगे, बहुत सारी मूवी भी साथियों इस पे आई हुई है। अमेरिका की गुप्त संस्था है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ की है? तो अमेरिका की है साथियों। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI, ये पाकिस्तान की है। ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्रिटेन की है साथियों गुप्त संस्था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक साथियों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? जरा बताओ आप कमेंट बॉक्स में साथियों। KGB और GRU, ये रूस की गुप्तचर संस्था है। KGB और GRU। साथियों, भारत की कौन सी है? रॉ है। और कौन सी है? CBI है साथियों।
रॉ की स्थापना कब हुई थी और रॉ के चेयरमैन कौन है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 5 प्रश्न किया था साथियों टेस्ट स्वरूप, तो जो 5 प्रश्न है उस 5 प्रश्न के सही विजेता फिर से बने हैं पिंटू सिंह साथियों। कौन बने हैं, तो पिंटू सिंह बने हैं कल के हमारे टेस्ट के विजेता साथियों। वो जो कल मैंने प्रश्न पूछा था वो प्रश्न कौन कौन से थे, तो प्रश्न था हमारा सुखविंदर सिंह सेखो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो हिमाचल प्रदेश के हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, विनोद चंद्र बने हैं। तीसरा आपका है भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी साथियों। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था, 2014 में। और सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति बने साथियों। साथियों आज का आपका 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, और इस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले जो पहले विजेता होंगे उन्हें 20 रुपीज़ की राशि गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पे की जाएगी साथियों। साथियों प्रश्न आपका है स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है। दूसरा है मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है। तीसरा प्रश्न आपका है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के निर्देशक कौन है। और अब 5वां प्रश्न आपका है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। इस 500 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों। और साथियों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।